हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखने वाले हैं। और ये वाक्य बहुत ही आसान वाक्य हैं। इस तरह के वाक्य हम अपने डेली लाइफ में ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है मुझे देखने दो। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है मुझे बोलने दो। तो इस तरह के वाक्यों को अब हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे। देखो, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में दो लिखा गया है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पर अंग्रेजी में लेट लिखेंगे सबसे पहले। ये होता है इसका ट्रिक। तो हमने यहाँ पर लेट लिखा, ठीक है, मतलब दो। फिर लिखा गया है मुझे। मुझे का अंग्रेजी में मतलब होता है मी, तो हमने यहाँ पर मी लिखा। फिर लिखा गया है देखने। देखने यानी कि देखना। देखना का अंग्रेजी में मतलब होता है सी, तो हमने यहाँ पर सी लिखा। लेट मी सी हो गया मुझे देखने दो का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में लिखा गया है मुझे बोलने दो। तो सबसे पहले इस दो के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे लेट। तो हमने दो के लिए यहाँ पर लिखा लेट, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर मुझे लिखा गया है, तो मुझे के लिए हम यहाँ पर मी लिखेंगे, जैसे कि पहले वाक्य के लिए हमने किया था। फिर देखो बोलने लिखा गया, यानी कि बोलना। बोलना का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? बोलना का अंग्रेजी में मतलब होता है स्पीक, तो हमने यहाँ पर स्पीक लिखा। तो ये हो गया है लेट मी स्पीक, मतलब मुझे बोलने दो का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में लिखा गया है उसे जाने दो। तो उसे जाने दो लिखा गया है, तो इस दो के लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा, क्या लिखना होगा ना, लेट लिखना होगा। तो हमने यहाँ पर लेट लिखा। फिर देखो उसे लिखा गया है, तो इस उसे के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे हिम। लेट हिम मतलब उसे दो, क्या दो ना, जाने दो। और जाना का अंग्रेजी में मतलब होता है गो, तो हमने यहाँ पर लिखा लेट हिम गो, यानी कि उसे जाने दो, ठीक है। इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में लिखा गया है मुझे समझने दो। तो इस दो के लिए हम यहाँ पर लेट लिखेंगे, जैसे सारे वाक्यों के लिए हमने किया है। तो हमने यहाँ पर लेट लिखा। फिर देखो यहाँ पर मुझे लिखा गया है, तो उसके लिए हम यहाँ पर मी लिखेंगे। और समझने लिखा गया, यानी कि समझना हमारा वर्ब है। और समझना का अंग्रेजी में मतलब होता है अंडरस्टैंड, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अंडरस्टैंड। लेट मी अंडरस्टैंड हो गया मुझे समझने दो का अंग्रेजी में अनुवाद, ठीक है। इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में लिखा गया है उसे हंसने दो। तो सबसे पहले हम लेट लिखेंगे दो के लिए, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले लेट लिखा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर उसे लिखा गया है, तो हमें क्या लिखना होगा, हिम लिखना होगा। तो हमने यहाँ पर हिम लिखा। फिर देखो हंसने लिखा गया है। हंसने का अंग्रेजी में मतलब होता है लाफ, तो हमने यहाँ पर लाफ लिखा। स्पेलिंग को जरा ध्यान से देखना। तो ये हो चुका है लेट हिम लाफ, मतलब उसे हंसने दो। इसी प्रकार से यहाँ पर जो अगला वाक्य दिया गया है ना, जहां पर लिखा गया है मुझे आने दो। अब इसके ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर करना है। यहाँ पर जो आने लिखा गया है ना, इसका अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? इसका अंग्रेजी में मतलब होता है कम। कम मतलब होता है आना। मैं यहाँ पर लिख देता हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब आप इसके ट्रांसलेशन को काफी आसानी से कर पाओगे और करने के बाद हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर शेयर भी करना है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना। और कुछ इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।